ये मैकेनिक्स का असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना, और देखो क्या लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है। ध्यान से पढ़ने पर यह पता चलता है कि एक वर्टिकल वॉल दिया है, एक बॉल है जो इधर से जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है ना, और जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 25 डिग्री बना रहा है। ये इस वॉल से टकराता है, टकराने के बाद क्या होगा, जस्ट इधर ये इधर जाएगा, है ना, इधर इधर की ओर जाएगा, है ना? तो टकराने के बाद कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, तो हमको वेलोसिटी निकालना है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो निकालना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, तो उसी फिगर को यहाँ पे लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, बॉल जो है इधर जा रहा है ना, ये इसकी जो डायरेक्शन इधर है ना। तो अब देखो थोड़ा सा क्या करते हैं, जो वॉल है, वॉल का ये जो सैडेड पोर्शन है हटा के हम सिर्फ जो सैडेड पोर्शन हटा देते हैं। ठीक है, ये देखो बॉल जा रहा है इधर है, तो अगर सीधा ले इससे, अगर ऐसे लें तो डायरेक्शन इधर है, इधर की ओर। हम वॉल के पीछे बना रहे हैं, ठीक है, वॉल के पीछे बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे भी हम रख के कर सकते थे, लेकिन वहां थोड़ा सा समझने में ज्यादा सुविधा होगा। ठीक है, तो ये जो इसका डायरेक्शन इधर की ओर है ना, और ये मेरे क्या हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 25 डिग्री है ना, तो यहाँ पे भी 25 डिग्री होगा। देखो शुरू का वेलोसिटी मान लेते हैं u है, u जो मैं दिया है वो 30 मीटर पर सेकेंड, और टकराने के बाद जो इधर जा रहा है ना, और डायरेक्शन ऐसी होगा, और वेलोसिटी मान लेते हैं v है, क्या है v, है ना, और यहाँ का एंगल जो हॉरिजॉन्टल साथ एंगल जो बना रहा है वो मान लेते हैं फाई है, क्या है, फाई। ठीक है बच्चों, अब देखो देखो बच्चों ध्यान दो, 25 डिग्री यहाँ है, यहाँ पे 25 डिग्री होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 25 डिग्री है, यहाँ पे 25 डिग्री होगा ना, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बराबर होता है ना। अब देखो तो एक काम करो, ये जो भी है, भी यहाँ लिखो, है ना, सभी को कंपोनेंट के रूप में तोड़ दो, है ना। एक काम करते सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, है ना। ये मेरा क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो देखो जिधर एंगल होता है उधर कौन सा टर्म आता है, कॉस, तो इधर क्या होगा, कॉस 30 कॉस, यहाँ लिख दो 30 मीटर पर सेकेंड, ये ना यहाँ पे 30, तो फिर समझ रहे हो ना 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 कॉस 25 डिग्री, और इसका जो डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इधर की ओर, प्लस की तरफ, प्लस एक्स की तरफ, है ना। इधर की ओर क्या होगा इसका कंपोनेंट 20, देखो देन 30 साइन 25 डिग्री, है ना, और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, ऐसे होगा वर्टिकल की तरफ, है ना। इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिए, सेम वैसे क्या करो, इसको भी तोड़ो, है ना, क्योंकि यहाँ पे फाई एंगल है, इधर की ओर होगा कॉस होगा, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, भी कॉस फाई, ये तो होगा। इसका जो डायरेक्शन होगा, देखो तो डायरेक्शन इधर है ना, तो डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ऐसे, और फिर इधर की ओर क्या होगा, भी साइन फाइव, भी साइन फाइव, है ना, और डायरेक्शन जो होगा ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट टूट गया है ना, इसको हम दो भाग में तोड़े, इधर इधर, इसको भी दो भाग में तोड़े, इधर सॉरी इधर और इधर, है ना, दो कंपोनेंट हो गए। यहाँ पे डायरेक्शन जो है उसको ध्यान रखना, यहाँ का देखो डायरेक्शन, ये 30 cos 25 डिग्री डायरेक्शन इधर है, प्लस एक्स एक्सिस, और 30 साइन 25 डिग्री डायरेक्शन ऊपर है, प्लस वाई एक्सिस। फिर यहाँ पे तो भी साइन फाइव का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, प्लस वाई एक्सिस, और यहाँ पे तो भी cos फाइव का जो डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो हम आगे लेंगे फार्मूला में, अगर नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो अगर थोड़ा कंफ्यूज करते हो तो फिर आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान करो, एक क्वेश्चन बता रहे थे इस टाइप से, दो ऑब्जेक्ट करा रहे हैं, और इसको मिलाते थे सेंटर को, तो इसको बोलते थे लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट बोलते थे ना। और हम ये बोलते थे कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है, ये ऊपर और नीचे, ये बराबर होता है, ये चेंज नहीं करता। थोड़ा ध्यान करो, ठीक है। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे ये जो बॉल टकराएगा यहाँ पे, तो ऐसे टकराएगा, देखो ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, है ना। तो सेंटर यहाँ पे ये बॉल का, और प्लेन का डायरेक्शन होता है नॉर्मल ऐसे, तो
ये हो गया वर्टिकल, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं करेगा यहाँ पे भी, है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन सा देखो तो ये है, ये है ना। ये क्या है 30 sin 25 डिग्री, ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। और ये क्या है मेरा v sin phi फाइनल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो दोनों ये बराबर होगा बच्चों। ये देखो यहाँ पे ये ऊपर है, ये ऊपर है, इसका मतलब जुड़ेगा नहीं। ये अगर इसको यहाँ बनाते हैं हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आता है, जस्ट इसको पीछे कर दिए। तो ये जो है दोनों 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 अलग है। ये जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और ये मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट है, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं वर्टिकल कंपोनेंट डज नॉट चेंज, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है चेंज नहीं करता। तो क्या होगा v sin phi बराबर 30 sin 25 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल में यही आ रहा है ना दोनों, है ना। और दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, है ना। अब देखो बच्चों 30 sin 25 डिग्री, इसको जब सॉल्व करोगे 30 इंटू sin 25 डिग्री, तो जो वैल्यू आता है वो आता है 12.67। v sin phi बराबर 12.67, इसको 1 मान लो, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे जो फार्मूला हम लिए हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन का फार्मूला लिए हैं। ये बराबर क्या होता है v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, है ना। u1 v1 क्या होता है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, है ना। u2 v2 क्या होता है सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट मानेंगे। एक तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा बॉल, है ना, और दूसरा हो गया वॉल, ठीक है। ये बॉल हो गया मेरे यहाँ पे और दूसरा हो गया वॉल। वॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो माने हम वहाँ यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार जो होगा वो u1 होगा ये, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा v1, है ना। और वॉल का जो वॉल मूव करेगा कि नहीं इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u2 मेरा 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद v2 हो जाएगा मेरा, है ना। टकराने के बाद v2 इसका u2 टकराने के बाद v2, तो u2 v2 जो है मेरा चेंज नहीं करेगा, v2 मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। मतलब दो चीजें मेरे 0 हो जा रही है, तो ये हो एक तो ये 0 हो जा रहा है ना। अब देखो बच्चों अब वैल्यू पुट करते हैं, ये बराबर जो है 0। अब देखो v1 का वैल्यू कितना है ना v1, है ना। v1 क्या है तो u1 v1 क्या है बॉल का वेलोसिटी आफ्टर इंपैक्ट। तब बॉल का वेलोसिटी देखो किधर x डायरेक्शन की तरफ, इधर की तरफ देखना है आफ्टर इंपैक्ट, ये है मेरा v cos phi, और ये किधर है नेगेटिव की तरफ, तो 0 माइनस माइनस प्लस और v cos phi, ठीक है। यहां पे तो u1 मेरा क्या है u1 ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन की तरफ x की तरफ, कितना है 30 cos 25 डिग्री माइनस 0, तो माइनस 0 का 0 हो जाएगा। तो बच्चे बराबर होगा ये बराबर v cos phi बटे 30 cos 25 डिग्री, है ना। अब बच्चों क्या सॉल्व करोगे v cos phi रह जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, 30 मल्टीपल होगा cos 25 डिग्री मल्टीपल होगा, है ना। ये का वैल्यू पुट करोगे 30, ये का वैल्यू कितना दिया 0.75 दिया है, ये का वैल्यू पुट करोगे और 30 तो है cos 25 का वैल्यू पुट करोगे तो आता है मेरा 20.39, ठीक है। इसको हम दो मान लिया। अब देखो तो v sin phi बराबर 12.67 और v cos phi बराबर 20.39, दो इक्वेशन आ गया। एक काम करो 1 में से 2 को डिवाइड कर दो, तो देखो तो इसको जो है इसमें से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो v कट जाएगा, तो sin phi बटे cos phi, है ना। ये क्या 12.67 ऊपर हो जाएगा, है ना, और फिर 20.39 नीचे हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे sin phi बटे cos phi क्या होता है tan phi, तो tan phi इसको सॉल्व करोगे तो आता है 0.67, phi यहाँ रहने देंगे, tan को इधर कर देंगे तो हो जाएगा phi बराबर tan इनवर्स 0.62, ठीक है 62 होता है 0.62 आता है। इसको सॉल्व करोगे tan इनवर्स 0.62 का वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर से तो आता है phi बराबर 31.7 डिग्री, ठीक बच्चों मेरा phi आ चुका है, ठीक है। अब जो है हम v को निकाल सकते हैं, v को आप तो यहां से निकाल दो, आप यहां से निकाल दो, है ना। एक काम करते हैं यहां से निकालते हैं v को, यहां से v क्या हो जाएगा तो v बराबर sin phi इधर डिवाइड कर देंगे हम तो हो जाएगा v बराबर 12.67 डिवाइडेड sin और phi का वैल्यू तो निकाले हैं 31.7
7 डिग्री, 31.7 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करोगे 12.67 12.62 है ना बच्चों, नहीं ठीक है 12.67 इससे डिवाइड करोगे तो कितना आता है, v बराबर आता है 24.11 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आंसर में ना ये राइट साइड का कभी कभी होता है कि थोड़ा सा मैच नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद दो दो लेके चलते हैं, जबकि जो कैलकुलेटर है तो फिर जो और भी कोई बताने वाला होता है तो और भी लेके चलता है। तो अगर ये मैच कर जा रहा है, ये आगे वाला, दैट इज द आंसर। ये भी मैच कर जाएगा पूरा लेके 3-4 ठो लेके चलोगे तो पॉइंट के बाद। ठीक है, तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है समझ में तो फिर से कमेंट करना। ठीक है, हम फिर से अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, चलो ओके।